गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेना, मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आप लोग फोकस यहाँ रखना, ठीक है? फोकस रखने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ते हो आप लोग। और जितने लोगों ने चैनल देख रहे हो ना, उसके 70% जो लोग हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो भाई प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको अगर रियल में आपको कोई वैल्यू मिलती है मेरे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, मैंने आपको जिंदल स्टील का चार्ट है, ये मेरे साथ डिस्कस किया था मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर भी, आपको याद होगा। यहां पर देखो 14 साल का ब्रेकआउट हुआ था, बेस्ट 14 ईयर्स का ब्रेकआउट हुआ था। और आज आप देख पा रहे हो इसके अंदर अच्छा खासा मूव जो है अब हो चुका है, लगभग 12% का मूव, ठीक है? 12% का मूव जो है इस स्टॉक ने दिया है इन जस्ट 2 मंथ्स, ठीक है? 2 महीने के अंदर इतना बड़ा जो मूव है 12% के आसपास का। और भी अभी जो है और अच्छा मूवमेंट जो है इसके अंदर चल रहा है, आप देख पा रहे होगे। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है? 14 ईयर्स का ब्रेकआउट करके जिंदल स्टील मैंने आपके साथ शेयर किया था लर्निंग पर्पस। देखो, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि जाओ कोई बाई से रिकमेंडेशन है, वो कभी नहीं होती। लेकिन फोकस आप अगर सीखने पे करोगे ना, तो आप खुद एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है? आज ऐसे ही कुछ राइट माइंडसेट, एक राइट अप्रोच के ऊपर बात करने वाला हूं। फोकस यहां पे रखना। अगर आपने आज फोकस से सीख लिया, तो गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से, है ना, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का जो माइंडसेट होता है, एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर होता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? फोकस यहाँ रखना है। वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लाइक कर दोगे तो आपके जो लाइक करने से क्या होता है, वीडियो की जो रीच है वो मतलब और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और आपको बहुत कुछ जो है, मैं अच्छा कंटेंट और बेटर कंटेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये क्या है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ओके? तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट हमेशा ये है, फर्स्ट जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना ट्रेडिंग को, ठीक है? जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग को, तो हम सबके जो पहला ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर जो होता है वो हमेशा सबसे ज्यादा टफ ईयर होता है, सबसे ज्यादा टफ। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है सर? बिकॉज देखो, आप नए होते हो। आपको ये सही बताऊं तो ये जो बिजनेस है, ठीक है, इसको पहले तो लोग बाग ना गेम बोलते हैं, ठीक है? 90% लोग इसको एज अ गेम स्टार्ट करते हैं कि हाँ यार, थोड़ा सा गेम है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, ठीक है? आपने सुना होगा। ये गेम नहीं है, सबसे पहले तो ये बिजनेस है, ठीक है? तो ये वर्ड सही करो, है ना? इट्स अ बिजनेस, इट्स अ सीरियस बिजनेस, ठीक है? आपको अगर इसको सीरियस बिजनेस की तरह ही लेना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज देयर इज नो, मतलब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो इसको अप्रोच को सही कर लो। ये क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है? हमेशा इसको एज अ बिजनेस, एक सीरियस बिजनेस की तरह हमें ट्रीट करना, ठीक है? तो अब ये वाला पॉइंट जो है हमें समझ में आ रहा है। तो ये वाला चीज जो है हमें समझ में आ रही है। अब आपको समझने वाला पॉइंट क्या है, ये चीज हो गई क्लियर। अब समझने वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि भाई हमेशा जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो भी कैपिटल है, सपोज करो आपके 100% कैपिटल कितनी है, आपकी कैपिटल मान के चलो 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए आपकी, या 10 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है? आपकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए, ठीक है? 10 लाख है, 1 लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है? हमेशा आपके फर्स्ट ईयर में आप क्या है, उसके 10% से ज्यादा से स्टार्ट मत करो। पहला पॉइंट है। अगर आप इसको मान लोगे ना, इन जो 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इन 5 पॉइंटों को सुन लिया, समझ लिया और अपने अंदर डाल लिया, तो आप एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है जरूर बनोगे। दिस इज माई गारंटी, ठीक है? अगर आपने इन चीजों को सुन लिया, पहले जो ईयर में, जो आपका फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन से काम करना है। और आपका फोकस क्या होना चाहिए, वो जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप जो हो उससे पैसे बनाने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? पूरे जिंदगी पड़ी है पैसा बनाने के लिए, पूरा जिंदगी पड़ी है, ठीक है? लेकिन मेरा जो पहला फर्स्ट ईयर है ना, मैं अपने जो भी कैपिटल है मेरा, ठीक है, 1 लाख है, तो आप सिर्फ 10,000 से स्टार्ट करोगे। अगर 10 लाख है, तो सिर्फ आप 1 लाख से स्टार्ट करो। आप अपना पैसा जो है वो सिर्फ 10% यूज करोगे। और वो 10% किस लिए यूज करना है, मुझे उसमें क्या है, एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन, ठीक है, उसको सही तरीके से चेक करना है। कि भाई देखो, चक्कर क्या होता है, आप बैक टेस्टिंग में लगे रहे। मैंने क्या किया था, मेरी गलती क्या थी, फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ मैंने बैक टेस्टिंग की थी। भाई मैंने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी, ठीक है? अब वहां पर क्या है, बैक टेस्टिंग तो करो, नो डाउट बैक टेस्टिंग करनी है, लेकिन 10% अपनी कैपिटल से, जो कि रियल ट्रेडिंग जो करते हो ना, भले ही आप 1 रुपए से करो, 1 रुपए से ट्रेडिंग नहीं होती, भले आप 1000 रुपए से करो, ठीक है? तो 1000 रुपए से भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं, जो उसके अंदर स्टॉप लॉस लगते हैं, तब आपका जो माइंड जो वर्क करता है जिस टाइप से, वो सब चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सीखनी है। तो आपको क्या है, 10% कैपिटल तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अपनी पूरी जो कैपिटल है उसका 10% से ज्यादा मत करना। अब क्या होता है, आप पूरे कैपिटल से यूज करते हो, तो गलती क्या कर बैठते हो, वहां पर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। और वहां पर आप क्या है, गलती करते हो, और बहुत ज्यादा गलती करने के बावजूद क्या है, उससे आपको लॉसेस, ठीक है? लॉसेस लगते क्यों हैं? लॉसेस लगते हैं आपकी गलती से, ठीक है? कई बार आपको बहुत ज्यादा गलती करते हो। मैंने आपको जो हमारा मैंने आपको वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल तरीके
तरीके से आपके साथ डे 6 जो आपके साथ डे थे है ना, डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को आप देखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो जो मिलेगा, ठीक है, 10 लाख से 1 लाख, ठीक है, ये वीडियो जरूर देखना। इधर आपको पूरा वो समझ में आएगा कि मैंने कैसे उसको डिस्कस आपके साथ किया था कि डे 1 में क्या होता है, डे 2 में क्या होता है, डे 3 में क्या होता है। इस वीडियो को देखोगे आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखो, एक चीज मैं आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कभी भी स्टार्ट करना है तो ऑलवेज स्टार्ट विद योर 10% कैपिटल। ठीक है, 10% से कैपिटल से ज्यादा से स्टार्ट मत करो, लालच मत करो। बिल्कुल भी आप लालच करोगे तो वहां पर आप एक बड़ा लॉस कर बैठोगे। उस लॉस को भरने में आपके आगे आने वाले 2 से 3 साल लग जाएंगे। सही बता रहा हूं, ये सही बात है। आने वाले 2 से 3 साल फिर उस लॉस को भरने में लगे रहोगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, और फिर क्या तो कहोगे मार्केट को क्विट कर दोगे, मार्केट कहोगे जुआबाजी है, गैम्बलिंग है, ये सब करके उसको तो गलती आप कर रहे हो। ठीक है, गलती आप कर रहे हो। खुद सोचो, जब आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो क्या स्टार्ट कर देते हो क्या पहले दिन ही आप समुद्र में जाके, ओशन में जाके आपकी स्विमिंग करना स्टार्ट करते हो? हमेशा एक जो नॉर्मल पानी होता है, कहीं पे स्विमिंग पूल होता है जहां पर डूबने का डर बिल्कुल भी नहीं होता, वहां से आप स्टार्ट कर दो, इंस्टीड ऑफ जाके आप सीधा ओशियन में या कोई नदी में जाके कूद जाओ। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, स्टार्ट विद योर 10% कैपिटल। ठीक है, इससे ज्यादा कैपिटल से स्टार्ट करना ये बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, देखो सिंपल है। सेकंड पॉइंट स्टार्ट वहीं से होता है कि भाई आप जब भी स्टार्ट करो, ठीक है, एक लाइन में बोलता हूं हमेशा, गो डीप। ठीक है, गो डीप नेवर ब्रॉड। ठीक है, नॉट ब्रॉड। ठीक है, आप जाओ डीप जाओ, लेकिन क्या है, ब्रॉड कभी बन जाओ। ठीक है, ब्रॉड मतलब क्या होता है सर, ज्यादा, मतलब ये मत सोचो कि आप ज्यादा सीख जाओगे या ज्यादा चीजें लर्न कर लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, नए ट्रेडर क्या करते हैं, नए ट्रेडर क्या आएंगे जब मार्केट में पहले दिन आएंगे तो उन्हें सब कुछ ट्राई करना है। उनको क्या करना है, प्राइस एक्शन भी लर्न करना है। ठीक है, प्राइस एक्शन के बादशाह बनना है उनको, है ना। उनको भाई इलियट वेव भी सीखनी है। ठीक है, इलियट वेव को भी समझना है क्या होता है सर। उनको जो जितने भी इंडिकेटर हैं, RSI, MACD, ठीक है, आपका RSI हो गया, MACD हो गया, स्टॉक जो आपका मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज भी उसको क्या करना है, सीखना है। उसको सब चीजें सीखनी है, XYZ जो भी होता है वो सब चीजें सीखना चाहता है। ठीक है, नई ट्रेडर्स के साथ ये इशू, ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज है वो उनको भी एकदम से मास्टर करना चाहता है कि सर ऑप्शंस भी मुझे एक दिन में सिखा दो। तो क्या हो रहा है, वो कहीं ना खिचड़ी पका लेता है अपने माइंड में और किसी को भी लर्न नहीं कर पाता, किसी के अंदर भी मास्टर नहीं बन पाता। हमेशा ध्यान रखो, गो डीप, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ लो। मैंने प्राइस एक्शन पकड़ा था और मैं प्राइस एक्शन को ही डीप जाता हूँ। ठीक है, धीरे 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 उसी के अराउंड सब चीजें आ जाएंगी। उस प्राइस एक्शन के अंदर ही आप देखना, आप RSI को इन्वॉल्व कर लोगे किसी टाइम पे, आप मूविंग एवरेज को इन्वॉल्व कर दोगे किसी टाइम पर, आप बॉलिंजर बैंड को इन्वॉल्व कर दोगे किसी टाइम पर, आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को उसी के अंदर इन्वॉल्व कर दोगे। कहीं ना कहीं आपकी जो कंफर्मेशन है वो धीरे 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 ग्रो होती जाएंगी, धीरे धीरे आपका माइंडसेट ग्रो होता जाएगा और धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो कन्वर्ट होकर बनोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप गो डीप, डीप जाओ। ऐसे नहीं करो कि आपको एक दिन में ही सब कुछ मास्टर करना है, नहीं सर, ऐसे करने वाले हो तो आप बहुत ज्यादा गलती करने वाले हो। जस्ट स्टार्ट एंड फोकस विद ओनली वन थिंग एंड मास्टर दैट थिंग। ठीक है, उसकी इतनी फोकस करो, मतलब इतना प्रैक्टिस करो, इसमें 10,000 चार्ट्स है ना, अभी बना लो मुझे कि यार मुझे 10,000 चार्ट जो हैं देखने ही देखने हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। जब ये देख लोगे ना, आप मास्टर हो चुके होगे सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में, आप मास्टर हो चुके ट्रेंड लाइन में, आप मास्टर हो चुके होगे पैटर्न फाइंड में, आपको मास्टर हो चुके होगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, आप बहुत कुछ जो है कवर कर चुके होगे। और ये चीज जो होती है, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत रियल में बहुत ज्यादा मैटर करने वाली चीजें। आप इनको एक बार मास्टर कर लोगे, डेफिनेटली आप कभी भी जो है मार्केट के अंदर बड़ा लॉस नहीं करोगे। ठीक है, मार्केट में लॉस होता है नॉर्मली, वो रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, गो डीप नॉट ब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, वो है कि देखो, डोंट फॉलो टू मच जो पीपल होते हैं। आप क्या कर रहे हो, नए लोग जो होते हैं ना, वो क्या हो रहा है, वो 100 ऑफ टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, वो दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, 100 मतलब 100 से भी ज्यादा। ठीक है, अलग अलग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। इंस्टाग्राम के रील्स फॉलो करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के रील्स जो मोटिवेशनल रील्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के रील्स होते हैं, इनके प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इनको देख रहे हैं, उनको दिख दिख के क्या हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, नेगेटिव तरीके से भी हो रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इंस्पायर आप 10 लोगों से एक साथ होने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होके रिजल्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, एक्शन कुछ नहीं कर पाओगे। पूरे दिन मोटिवेट होते रह रहे हो, मोटिवेट होते जा रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो उस मोटिवेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 100 ऑफ टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप फॉलो करते हो, यूट्यूब क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, यूट्यूब की वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो,
तो आप क्या एक्शन लेने में आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि आपने इतना खिचड़ी दिमाग के अंदर बना लिया है ना कि आप क्या है डिसीजन नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको एक मन करेगा मैं स्कैल्पिंग कर लूं, एक मन करेगा मैं पोजिशनल कर लूं, एक मन करेगा स्विंग ट्रेडिंग कर लूं, एक मन करेगा ऑप्शंस के अंदर पैसा बनता है वो कर लूं। आप हर चीज थोड़ा 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 ट्राई करोगे और हर चीज में फेल हो जाओगे, बिकॉज आपने मास्टरी किसी की भी नहीं करी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर आप सोचोगे ना, पहला पॉइंट मैंने बोला क्या, एक जो है 10% कैपिटल से स्टार्ट करना है, जाना है डीप, ब्रॉड बिल्कुल भी नहीं जाना। थर्ड पॉइंट बोला है जितने भी आपके इररिलेवेंट जो चीजें हैं जो आपको फोकस करने से रोकती हैं, डाइवर्ट करती हैं, आपका माइंडसेट खराब करती हैं, ठीक है, उनको दूर कर दो बिल्कुल। ठीक है, एक गिने हुए 2 से 3 टेलीग्राम चैनल उठाओ कि हाँ यार सर मुझे ये पकड़ में, जो इनसे मुझे समझ में आता है, सीखने को मिलता है। ठीक है, मेरा चैनल भी आपको अगर कहीं ना कहीं फोकस करता है, वेल एंड गुड है, ज्वाइन करो। नहीं करता जस्ट एग्जिट। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरा चैनल जाके आप फॉलो कर लो। अगर आपको सही में लगता है कि मैं वैल्यू देता हूं तो फॉलो करो, उसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आपको लगता है ये वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, अगर वैल्यू नहीं मिल रही है जस्ट एग्जिट, सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या आपको, जो आपके माइंडसेट से रिलेटेड है। ठीक है, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट कभी आपको स्कैल्पिंग की साइड लेके नहीं जाएगा। मैं कभी स्कैल्पिंग को प्रमोट नहीं करता, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को कभी प्रमोट नहीं करता। ठीक है, मैं खुद ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मेरे बहुत सारी कैपिटल जो ऑप्शन सेलिंग में रहती है, लेकिन जो न्यू लोग हैं मैं कभी उनको ऑप्शन सेलिंग की एडवाइस नहीं देता कि आप स्टार्ट कर दो ऑप्शन सेलिंग से। मैं हमेशा कहता हूं स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ। ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दोनों बिल्ड कर लो, थोड़ा कैपिटल बिल्ड कर लो, थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाओ, तब जाके ऑप्शंस पर काम करोगे, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, बिकॉज आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब डायरेक्ट जंप करोगे ऑप्शन बाइंग में, डेफिनेटली लॉस करने वाले, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आप कर लोगे ना, डेफिनेटली मजा आएगा। और ये चैनल आपको सही में कुछ जानकारी देता है, सही में आप कुछ इंस्पिरेशन लेते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। मैं एक एक कमेंट आपका पढ़ता हूं, एक एक शेयर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर किया करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड है, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट है आपका कि भाई ट्रेडिंग सेटअप जो होता है ना आपका, जो ट्रेडिंग सेटअप है वो हमेशा फोकस करो, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं भाई। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग सेटअप नहीं चलते, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप, सिंपल ट्रेडिंग सेटअप चलते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या कर रहे हो, 4 इंडिकेटर लगा दोगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 4 इंडिकेटर लगा देंगे, है ना, ओवाई का बिल्डअप देख लेते हैं, वॉल्यूम लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, उसके अंदर आरएसआई लगा देंगे, है ना, बॉलिंजर बैंड लगा देंगे, और प्राइस एक्शन तो पता नहीं कहां वो उसके अंदर दुपक जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करोगे, आप फेल होने वाले हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ ट्राई करोगे, ठीक है, फेल होने वाले हो। यहां पर क्या करना है, आपको फोकस करना एक ऐसे सेटअप पर, एक ऐसा सेटअप देख लो, एक ऐसा सेटअप, पॉइंट सुन लेना, जो आने वाले 10 साल पे आप ट्रेड कर सकते हो। आने वाले 10 साल आप ट्रेड कर सकते हो जिसको, ठीक है, क्योंकि आप अपने हाथ से मैनुअल आप ट्रेड कर सकते हो 10 साल। और आपके पास अगर 10 करोड़ भी होंगे जिस दिन, जब भी होंगे, ठीक है, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद होंगे, आप 10 करोड़ पे उसको कर सकते हो। सेटअप इस माइंडसेट से बनाओ कि मैं आने वाले 10 साल तक जो है उसको ट्रेड कर सकता हूं, और मैं अपनी खुद की 10 करोड़ की कैपिटल भी होती है तो भी मैं उसके ऊपर ट्रेड कर सकता हूं। अगर ये माइंडसेट से सेटअप बनाओगे ना, डेफिनेटली क्या है, अपनी कैपिटल को कभी कम मत समझना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सर मेरे पास तो 1 लाख ही है, सर मेरे पास तो 5 लाख ही, रोते रहेंगे। भाई कुछ नहीं है, तेरा 1 लाख, तेरा 5 लाख बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, ट्रस्ट मी, लोगों के पास ये भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी कैपिटल को उतनी ही रेस्पेक्ट दो, उतनी ही इज्जत करो, उतनी ही उसकी वैल्यू करो जितनी आप 10 करोड़ की करते। ठीक है, डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 करोड़ भी बनाओगे। ठीक है, लेकिन आज ये डिसाइड कर लो, आज मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन बताना कि हाँ भाई 5 लाख को भी उसी रेस्पेक्ट से ट्रेड करूंगा जैसे 10 करोड़ को करता। ठीक है, उसी सेटअप से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, जिस लेवल से, जिस माइंडसेट से मैं 10 करोड़ को करूंगा। ठीक है, अगर आपने ये कर दिया ना, डेफिनेटली आपको ट्रेडर में, जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन क्या है, मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं ना, उसके अंदर से भी सिर्फ 10% लोग हैं ऐसे जो है सक्सेसफुल होंगे। तभी तो जब सीबी का डेटा आता है और वो बोलते हैं कि सिर्फ 10% लोग हैं या 7% लोग हैं वो ही प्रॉफिटेबल हैं, तो आप खुद सोचो 10% लोग क्यों प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि उनसे ये सब चीजें फॉलो नहीं होती। आपको क्या चाहिए, बस
जो गारंटी टिप्स है ना, आपको वो चाहिए। आप चाहते क्या हो कि बस सर हमें ये बता दो निफ्टी कहाँ जाएगी, बाकी सब ज्ञान व्याजी छोड़ दो, ठीक है। तो भैया मेरे पास तो है नहीं ऐसा कुछ, है ना। आप अभी जाके मेरा जो चैनल है उसको अनसब्सक्राइब कर दो या फिर छोड़ दो, भाई कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा। कुछ टिप्स कॉल्स ये सब चीजें कभी नहीं देने वाला, ना दूंगा। फोकस, अगर रियल नॉलेज, रियल एजुकेशन, रियल फोकस के साथ सीखना है तो ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। सीखो, मतलब 2024-25 के अंदर जो हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, इस बात की गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। अगर आपने इन चीजों को सुना और अपने जो है माइंडसेट को डेवलप करा, डेफिनेटली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है सर? पांचवा पॉइंट है नेवर, लिख लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, नेवर स्टार्ट विद एफ एंड ओ, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करे हो ना, अगर आप स्टार्ट करे हो, आप नए ट्रेडर हो, अगर आप लॉस मेकर ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, लॉस मेकिंग कर रहे हो, ठीक है, लॉस में हो, डोंट स्टार्ट विद एफ एंड ओ, ठीक है। मार्केट में बहुत कुछ है भाई, मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग होती है, मार्केट में कैश ट्रेडिंग होती है, ठीक है। मार्केट में ईटीएफ अवेलेबल है आपके पास, प्राइस एक्शन में बहुत अच्छे अच्छे चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को 2 साल के लिए बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो कि आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। आपने अगर ये कर दिया ना, बहुतों से नहीं होगा, ठीक है। ईटीएफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं आज की डेट में, ठीक है। ईटीएफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ आ चुके हैं आज की डेट में, जो उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, लोग प्रॉफिटेबल है और अच्छी तरीके से। और ईटीएफ को प्राइस एक्शन के साथ मिक्स किया है मैंने अभी, और डेटा भी उसके साथ मैंने मिक्स किया। आप चाहते हो तो आपके लिए मैंने पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम के लिंक में आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको मिलेगा ईटीएफ प्लस प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो आपका सिस्टम है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये बुरे हैं, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि इनसे पैसा नहीं बनता, बहुत पैसा बनता है, लोग पैसा बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन स्टार्ट इससे नहीं करना भाई, इससे स्टार्ट करोगे लॉस कर बैठोगे, सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट विद द स्विंग ट्रेडिंग, स्टार्ट विद ईटीएफ, स्टार्ट विद कोई इंट्राडे के अंदर भी करना है तो आप स्टॉक्स के अंदर जा सकते हो, कैश स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। इन चीजों को आप सोचोगे तो आप डेफिनेटली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस में काम करने जाओगे, वहां पर क्या होगा, बाइंग आपको बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना, कैसे लगेगी कि हाँ यार बाइंग करते हैं, बहुत कम पैसा लगता है, रिस्क भी नहीं है इसके अंदर, इससे पैसा जो है बहुत जल्दी 3 रुपए का ऑप्शन जो है 100 रुपए हो जाता है। भाई मेरे कहीं नहीं होने वाला 3 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए नहीं, 3 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए होता है, लेकिन आपका पैसा नहीं बनने वाला, उसके अंदर इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कभी नहीं बनने वाला, ठीक है। इस बात को, वर्ड्स को गलत वे में मत लेना, बनता है, लोगों का पैसा बनता है बहुत, लेकिन उन्होंने मेहनत की है उसके पीछे, ठीक है। आप सोचो एक दिन में आओगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये कोई मतलब जिसे बोलते हैं ना कि वो नहीं है कि आप सोचो कि हाँ यार ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ सीरियस बिजनेस, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप सीखो, 2 साल जो है आप ऑप्शंस में दो, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, सीखो, ठीक है। तब तक आप स्विंग ट्रेडिंग ईटीएफ वगैरह में फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप जो है ग्रो कर दोगे। आप लास्ट पॉइंट दिमाग में जरूर रखना, नेवर एवर स्टार्ट विद एफ एंड ओ, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से बिल्कुल भी डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, पहले सीख लो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार, अपना जो भी आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा आपके साथ दिया है तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।